लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। सफ़र पर रवाना होने से पहले अपने बाकी मेम्बरान का इंतज़ार किया। कुछ लोग अभी नमाज पढ़ रहे थे और कुछ लोग फ्रेश हो रहे थे। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, हवा अच्छी चल रही थी और इसी दौरान जैसे ही मेम्बरान आ रहे थे, उनमें से कुछ पहले ही सफ़र पर रवाना हो गए और कुछ हमारे साथ चल पड़े। कल रात से चूंकि कुछ खाया नहीं था, इसलिए रवानगी के कुछ देर बाद ही एक जगह पे रुक के हमने नाश्ता भी किया और उन प्यासों की याद में जगह जगह लगाई गई सबीलों को देखकर याद आया, दौरे हाजिर की तकलीफें तो कुछ भी नहीं, लेकिन उन सरदारों की नवाजिशें देखें। अपने ज़ायरीन के लिए उन्होंने किस कदर शानदार और वसी निज़ाम चला रखा है कि नजफ से करबला तक ये 80 किलोमीटर का सफ़र। इस दौरान आप कहीं भी किसी भी जगह भूखे हैं या प्यासे हैं तो आपको फौरी खाना भी मैसर है, पीने के लिए मशरूबात भी मैसर हैं, और अगर आप थक गए तो आपको रुकने के लिए और आपकी खिदमत के लिए जगह जगह मौक़िफ़ बनाए गए, जगह जगह इंतज़ामात किए गए। बचपन से एक बात सुनी थी कि यहाँ एहसान करने वाला खुद एहसानमंद होता है। जो लोग आपकी खिदमत में मामूर होते हैं वही आपके शुक्रगुजार होते हैं। आज वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तकरीबन 1 घंटा पैदल सफ़र करने के बाद हमने कुछ देर आराम किया, दोबारा अल्लाह पाक का नाम लिया और सफ़र पर रवाना हो गए। दुनिया के हर रंग और नस्ल के लोग, औरतें, बूढ़े, जवान, मर्द और बच्चे करबला की याद और अपने सरदारों की मोहब्बत में इस सफ़र पर रवाना थे और ज़ायरीन की खिदमत के लिए तमाम बूढ़े, जवान, मर्द और बच्चे भी शामिल थे। 19 सफ़र का यह दिन था और हमें 20 सफ़र करबला पहुंचना था। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो चुकी थी, तेज़ धूप की वजह से पैदल चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। करोड़ों दरूद आले नबी पर कि जिन पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे, कि जिन पर जुल्म की इंतहा की गई, बावजूद इसके उनकी ज़ुबान से हमेशा यही निकला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ते में एक मौक़िफ़ पर 2 से 3 घंटे के लिए हमने आराम किया, नमाज भी वहीं पर अदा की थी और दिन ढलने के साथ ही दोबारा सफ़र पर रवाना हुए। जैसे जैसे शाम का वक्त करीब हो रहा था, ज़ायरीन की तादाद में इजाफा हो रहा था। सुबह नाश्ता करने के बाद कुछ खाया नहीं था, भूख भी लग रही थी, इसलिए रुककर अपनी किस्मत के मुताबिक यहाँ से खाना लिया, खाना खाया और फिर दोबारा सफ़र पर रवाना हुए। दुनिया भर से लोग ज़ायरीन की खिदमत के लिए यहाँ मौक़िफ़ लगाते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि दुनिया भर में हर किस्म का खाना जो भी आप खा सकते हैं वो यहाँ आपको मैसर है। इस सफ़र में आंखों ने कुछ ऐसे मंजर भी देखे जो मैं बयान नहीं कर सकता। बेशक ये राह इश्क है, बेशक ये सफ़र इश्क है। मगरिब की अजान का वक्त हुआ चाहता था, लेकिन अजान से पहले कानों ने कुछ आवाज़ सुनी कि ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे से पानी पी कर जाओ।
बच्चों से पानी पीने के बाद हमने करीबी मौके पर ही रुकने का इरादा किया। मगरिब की नमाज का भी वक्त हुआ चाहता था, इसलिए कुछ देर आराम किया और नमाज मगरिबैन अदा की और फैसला ये किया कि मगरिबैन अदा करने के बाद दोबारा अपने सफ़र पर रवाना होंगे। इस सफ़र की ये सुबह हम करबला की तरफ रवाना होने के लिए तैयार थे। रात हमने मीर हसन मीर के मौके पर गुजारी थी। सुबह पैदल सफ़र करने के बजाय हमने टैक्सी लेना मुनासिब समझा। पहली वजह कि हमें जल्दी करबला पहुंचना था, आज भी सफ़र थी। दूसरा, कल मुसलसल सफ़र करने पर हमारे साथ जो बुजुर्ग थे वो अब इस पोजीशन में नहीं थे कि वो पैदल सफ़र कर सकें। मौला उनकी मोहब्बत ये कबूल फरमाए और हमारी हाज़िरी भी कबूल फरमाए। हरम से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर हमें उतार दिया गया था। रास्ते में 2 चेक पोस्ट भी आई थी। जैसे जैसे हरम के करीब जा रहे थे वैसे ही लोगों की तादाद में भी इजाफा हो रहा था। ज़ायरीन की खिदमत के लिए आप किसी भी जगह पे मौजूद हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चेक पोस्ट पर मौजूद इस फौजी को ही देख लीजिए। जैसे जैसे हरम पाक के करीब होते जा रहे थे, रंग और नस्ल की कैद भी ख़त्म होती जा रही थी। चेहलम पर आए लोगों की ज़ुबानें चाहे मुख्तलिफ हों, लेकिन सबके जज्बात एक जैसे थे। यहाँ किसी जाकिर या आलम के पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। करबला एक इश्क है और इश्क में इंसान की आंखें, दिल और दिमाग बावजू होकर अपने आप ही इबादत करते हैं। फरमाने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि जब भी मेरी ज़ियारत को मेरे ज़ायर तशरीफ़ लाएँ तो सबसे पहले मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें। इसलिए हम मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ रवां दवां थे। ज़ायरीन की तादाद इस हद तक ज़्यादा थी कि आधा घंटा पहले तैयारी करने के बावजूद भी हमें हरम पाक में नमाज के लिए जगह मैसर ना हो सकी। दोनों हरमैन के अतराफ़ के बाज़ारों में मुश्किल से खड़े होने की जगह मैसर थी। एक बंदे की जगह मिलने पर हम सब ने बारी बारी नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले मौला का शुक्र अदा किया कि उसने यह ज़ियारत का शर्फ बख्शा और अपने वालिद मोहतरम के लिए ढेर सारी दुआएं की कि जिनकी वजह से मैं यहाँ मौजूद था। मुझे यह ज़ियारत का शर्फ भी हासिल हुआ था और साथ अपने वालिद की खिदमत का भी, जो कि ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। वालिदैन ने करबला बताई है, साथ ले गए हमें करबला दिखाई है। इराक़ में मुख्तलिफ कबीलों के लोग अपनी तर्ज पर हाज़िरी देने के लिए मौला के हरम में तशरीफ़ लाते हैं। ज़ायरीन के ये काफ़िले दिन और रात मौला के हरम में तशरीफ़ लाते रहते हैं।
रात हमें सोने के लिए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में जगह मिल गई थी। नमाज फजर अदा करने के बाद हमारा काफ़िला नजफ़ अशरफ की तरफ रवाना हो गया। 3 दिन नजफ़ अशरफ में क़याम करने के बाद हमें दोबारा करबला मोहल्ला जाना था, क्योंकि चहलम के दौरान इंतहाई रश होने की वजह से हम इतराफ़ की ज़ियारत भी नहीं कर पाए थे। होटल पहुँचने पर तमाम ज़ायरीन को अपने अपने कमरे दे दिए गए। शदीद थकावट महसूस हो रही थी, इसलिए सबसे पहले अपनी नींद पूरी करने का फ़ैसला किया।